क्वेश्चन में क्या पूछा है, 65-year-old मेल पेशेंट हु हैज़ बीन रिसेंटली डायग्नोज्ड विद डायबिटीज में presents with a complaints of upper abdominal discomfort, anorexia, jaundice for the past 1 month. Abdominal examination reveals soft globular mass in the right upper quadrant. राइट अपर क्वाड्रेंट में सॉफ्ट ग्लोबुलर मास है, ठीक है, जस्ट बिलो द लिवर एज. विच इज द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस. ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है. तो अब कौन सा नहीं होगा ये कैसे रूल आउट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले सोल्यूशन में इसमें कर्वोजियर लॉ एक होता है, ठीक है ना. कर्वोजियर लॉ में क्या बोलता है कि इन्हें जॉन्डिस पेशेंट, ठीक है ना, अब जॉन्डिस ये प्रेजेंट कर रहा है 1 मंथ से, पास्ट 1 मंथ से पेशेंट कर रहा है प्रेजेंट. तो जॉन्डिस पेशेंट में अगर कोई पेशेंट जॉन्डिस के साथ आ रहा है, अगर गॉल ब्लैडर इज फाउंड टू बी डिस्टेंडेड पाल्पेबल, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट ग्लोबुलर मास राइट अपर क्वाड्रेंट में जस्ट लेवर एज के पास में पल्पेट हो रहा है. तो इफ़ गॉल ब्लैडर इज फाउंड टू बी डिस्टेंडेड और पैल्पेबल, राइट अपर क्वाड्रेंट में क्या चीज़ पैल्पेबल होगा, गॉल ब्लैडर. तो कर्वेजियर लॉ कहता है कि या तो ये पेरीएम्पुलरी कार्सिनोमा हेड पेंक्रियाज है, यही गॉल ब्लैडर ये कर्वेजियर लॉ यही कहता है, ठीक है ना. इन अदर वर्ड्स, कर्वेजियर लॉ स्टेट्स दैट in the presence of painless, palpable, enlarged gallbladder and mild jaundice, the cause is unlikely to be gallstones. मतलब gallstones नहीं हो सकता है कारण, ठीक है ना. Because the common bile obstruction by the gallstones would lead to the shrunken fibrotic gallbladder, ठीक है ना. और shrunken fibrotic gallbladder हो जाएगा, और जो कि gallbladder is enlarged in conditions causing a slow occlusion as a tumor surrounding the distal common bile duct, ठीक है, which implicates possible cancer of head of pancreas, ठीक है. अब ये कुछ एक्सेप्शंस भी है जो कि गॉल ब्लैडर का कर्वेजियस लॉ का एक्सेप्शंस है, यानी कि अगर गॉल ब्लैडर फाउंड टू बी डिस्टेंडेड भी मिल रहा है पेशेंट, जॉन्डिस भी है, पल्पेबल भी मिल रहा है, उसके बाद भी ये डबल इम्पैक्शन ऑफ स्टोन होगा, यानी कि एक स्टोन इसका सीबीडी में है, दूसरा स्टोन जीबी का गॉल ब्लैडर का नेक में है. यानी कि जैसे मिरेजी सिंड्रोम में क्या होता है, तो मिरेजी सिंड्रोम में भी सिस्टिक डक्ट का जो हार्टमैन पाउच है ना, जो गॉल ब्लैडर का हार्टमैन पाउच होता है, उसमें जो है इतना बड़ा स्टोन हो जाता है जो कि सीबीडी को ब्लॉक कर देता है. तो मिरेजी सिंड्रोम में भी ये एक एक्सेप्शन है जिसमें कि कर्वेजियर लॉ का फॉलो नहीं करता कि स्टोन होने की वजह से भी ये. और ओरिएंटल कोलिंजियो हेपेटाइटिस भी होता है, प्राइमरी सीबीडी स्टोन रेयरली होता है, वो भी स्टोन होते हुए भी पैल्पेबल गॉल ब्लैडर दे रहा है, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन में. और बाकी ऑप्शन कोलेलिथियासिस क्यों नहीं हो सकता, तो कोलेलिथियासिस तो यही कर्वेजियर लॉ ही गॉल स्टोन्स ये अनलाइकली टू बी एसोसिएटेड विद द पैल्पेबल गॉल ब्लैडर, ये कल यही कहा था, कर्वेजियर लॉ ही कहा था, ठीक है ना. स्टेटेड एबव ड्यू टू एन एसोसिएटेड श्रंकन एंड फाइब्रोटिक गॉल ब्लैडर होना चाहिए था, ठीक है. क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस would lead to associated with the chronic irritation and inflammation of the gallbladder wall and would also be result in the shrunken gallbladder. मतलब इसमें भी इरिटेशन होगा, क्रॉनिक इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन एंड गॉलब्लैडर वॉल, और ये भी श्रंकन गॉलब्लैडर होना चाहिए था. और हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा क्यों नहीं होना चाहिए, तो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा इसलिए नहीं होना चाहिए था क्योंकि हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा में प्रेजेंट करता है अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एनोरेक्सिया एंड जॉन्डिस. यानी अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट में ये तो ठीक है, एनोरेक्सिया जॉन्डिस, हाउएवर इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद पैल्पेबल गॉल ब्लैडर, रेदर इट कॉजेज टेंडर हिपैटोमेगाली. ये पैल्पेबल गॉल ब्लैडर के साथ नहीं प्रेजेंट करता है हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, ये टेंडर हिपैटोमेगाली के साथ प्रेजेंट करता है.